आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो पिछले कुछ दिनों से हर जगह चर्चा में है। ये है सीमा हैदर की कहानी, एक ऐसी महिला जिसके जीवन में प्यार, डर और अनिश्चितता की जंग चल रही है। खबरें हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। इस खबर से सीमा हैदर इतना डर गई कि वो रात भर रोती रही। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है। भारत सरकार ने इसे पाकिस्तान से जुड़ा मानते हुए सख्त कदम उठाए। सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया और सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए। सरकार ने आदेश दिया कि सभी पाकिस्तानी नागरिक 27 अप्रैल तक भारत छोड़ दें और मेडिकल वीजा वाले 29 अप्रैल तक। इस खबर ने सीमा हैदर को डर के साए मिला दिया। खबरों के मुताबिक वो इस डर से रात भर रोती रहीं कि उन्हें अपने पति और बच्चों से अलग होकर पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। सीमा ने हाल ही में कहा, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, मैं हिंदुस्तान की बहू हूं। इस मामले में सीमा के वकील AP सिंह का कहना है कि सीमा अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने सचिन से शादी की और उनकी बेटी का जन्म भारत में हुआ। वकील ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और गार्जियनशिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि एक मां को अपने बच्चे से अलग नहीं किया जा सकता। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा को वापस भेजना चाहिए क्योंकि वो अवैध रूप से भारत आई। वहीं कुछ लोग उनके समर्थन में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी शादी और बच्चे भारत में हैं, तो उन्हें यहीं रहने का हक है। सीमा का मामला कोर्ट में भी है और उनके वकील ने राष्ट्रपति के पास याचिका दायर की है। पहलगाम हमले ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को और तनावपूर्ण कर दिया है। ऐसे में सीमा की जिंदगी एक अनिश्चित मोड़ पर खड़ी है। क्या वो भारत में रह पाएंगी? क्या उनकी प्रेम कहानी को कानूनी मान्यता मिलेगी? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ रहे हैं, उससे सीमा हैदर भी टेंशन में है। सोशल मीडिया पर उसके बारे में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें उसके पाकिस्तान जाने की बातें हो रही है, क्योंकि उसे अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। वो 2 साल पहले भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई थी। लेकिन लगातार पहलगाम अटैक के बाद जहां पूरे देश भर में नाराजगी है, वहीं सीमा की चुप्पी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि घटना से 72 घंटे बाद अब सीमा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उन्हें भारत में रहने दिया जाए। पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसका असर सीमा हैदर पर भी पड़ा है। सीमा काफी घबराई हुई है। पाकिस्तान जाने की बात पर उसकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। हमारे साथ सीमा के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा है। वो सरकार से अपील कर रही है कि उसे यहीं रहने दिया जाए। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई थी। यहाँ आकर उसने अपने प्रेमी सचिन मीणा से शादी रचाई और अब उसके घर एक और बच्ची का जन्म हुआ है। वो कई मौकों पर अपने वीडियो जारी करती रहती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस वक्त भारत में हर कोई आक्रोश में है। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग देश के कोने कोने से उठ रही है। पाकिस्तानियों के खिलाफ लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर सीमा हैदर कुछ लोगों के निशाने पर आ गई हैं, जो उसे पाकिस्तान भेजने की बात भी कह रहे हैं। सीमा खुद को सनातनी और भारत की बहू बताती है। हालांकि सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन काफी वक्त से किया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ है। वहीं अवैध प्रवास को लेकर उसके खिलाफ कोर्ट में मामला विचाराधीन है। साथ ही आपको बता दें, सूत्र ये भी बताते हैं कि सीमा हैदर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, यानी वहां पे अब निगरानी रखी जा रही है लोकल यूनिट की तरफ से। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने जो वहां पर कांस्टेबल की तैनाती थी, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की है, ऐसे हमारे सोर्सेज बताते हैं।
कहना है कि वह गृह मंत्रालय और साथ ही जो एजेंसीज हैं, इंटरनल एजेंसीज, उनसे लगातार टच में है। चाहे फिर ATS की बात हो या IB की बात हो, वो लगातार टच में है और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनको दिए जा रहे हैं और सीमा यहाँ पर रह रही है, इसके बारे में उनको तमाम जो जानकारी चाहिए वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। रबुपुरे थाने में मुकदमा लिखा गया था साल 2023 के 7वें महीने में और उसके बाद से ये जांच अभी जारी है। सीमा पर क्या फैसला होगा इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आतंकी हमले के बाद उसकी धड़कनें बढ़ी हुई जरूर हैं।